हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। तो वीडियो में हम आज बात करेंगे कि एसबीआई का नो योर साइलेंट केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। ठीक है फ्रेंड्स, ये एसबीआई का केवाईसी फॉर्म है। इसे भर के आप, अगर आपका बैंक में पैसा नहीं निकल रहा है और बहुत सारे काम जो कि केवाईसी से हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्म को हम आपको भरना है, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे भरें। तो उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बैंकिंग सारी वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती है, बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती है और आती रहेगी। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट किए कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू, उसके बाद यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट। अगर चेंज कुछ करवाना है तो चेंज रिक्वेस्ट में मार दीजिए, अगर न्यू कुछ करवाना है तो नया कुछ करवाना है इसमें तो न्यू में टिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ए आपको दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी डिटेल्स। आइडेंटिटी डिटेल्स में आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर में मांग रहा है नेम ऑफ द अप्लीकेंट। अप्लीकेंट नेम मतलब कि होता है आवेदक का नाम। इसमें आवेदक का नाम भरना है कि आवेदक का नाम क्या है, जिसके नाम से बैंक अकाउंट है उसी का इसमें नाम भरा जाएगा। ठीक है, तो आवेदक का नाम इसमें भर दीजिएगा जो नाम है। ठीक है, उसके बाद उसके पिता का नाम इसमें भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर दिखाई दे रहा है। जेंडर में आपको मेल या फीमेल, अगर आप मर्द है तो मेल और औरत है तो फीमेल में भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैरिड स्टेटस सॉरी, ठीक है, आपका शादी हुआ है नहीं, अगर शादी हो गया है तो यस में टिक कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो सिंगल में टिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आके आपको आपको अपना जन्म तिथि लिखना है। किस अनुसार लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डेट लिखना है, जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म 4 तारीख फर्स्ट महीना 2002 में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पहले और फिर 4, उसके बाद फर्स्ट महीना तो 01 और 2004। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भरिएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको 4 नंबर में आ जाना है। 4 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है नेशनलिटी। नेशनलिटी मतलब कि आप इंडिया के रहने वाले हैं या विदेश के रहने वाले हैं या विदेशी है। ठीक है, अगर इंडियन है तो इंडियन में यहाँ पे टिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अदर है तो अदर में टिक करके आप अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा कहाँ के रहने वाले। ठीक है, उसके बाद स्टेटस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटस में है रेसिडेंटल इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट, फॉरगन नेशनल। आप अगर इंडियन है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में। ठीक है, उसके बाद आ जाना है 5 का ए में। देखिए यहाँ पे पैन नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड नंबर दे दीजिएगा। एक बॉक्स में एक नंबर ही लिखिएगा। ठीक है, पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद 5B नंबर में आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो आप इसमें आधार नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। आधार नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिटेड। ठीक है, अगर आप पैन कार्ड सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे पैन कार्ड में टिक कीजिएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दूसरा कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख के और फोटो स्टेट लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी नंबर में आ जाना है। बी का फर्स्ट में है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एड्रेस ऑफ करेक्ट स्पॉन्डेंस। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जहाँ पे रहते हैं उसका फुल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल एड्रेस लिख दीजिएगा, पिन कोड और कंट्री और स्टेट यहाँ पे लिखिएगा। बाकी जो जो है ग्राम, पोस्ट, आपका जिला, आपका थाना, आपका जो है आप यहाँ पे लिखिएगा ए में। उसके बाद सेकेंड नंबर में आ जाना है। सेकेंड नंबर आने के बाद आपको स्पेसिफाई द प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिटेड फॉर कॉरस्पोंडेंस एड्रेस। ठीक है, एड्रेस देखिए यहाँ पे प्रूफ देना है, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे बोल रहा है, मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा। अगर आप टेलीफोन रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होगा आपको। अगर आप मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा। यहाँ पे टेलीफोन नंबर छोड़ के मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। अगर ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, देखिए, इफ़ डिफरेंट फ्रॉम एबव फ्रॉम ओवरसीज एड्रेस मैंडेटरी फॉर नॉन रेजिडेंटल अप्लीकेंट। ठीक है, उसका यहाँ पे
नॉन रेसिडेंटल अगर आप है तो उनका यहाँ पे लिखा जाएगा, अन्यथा आप कोई दिक्कतों की बात नहीं है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रूफ लगेगा, जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ का एक प्रूफ लगेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर डिटेल मांगा जा रहा है, तो ऑर्डर डिटेल में आपको ग्रॉस एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम आपका क्या है, बिलो मतलब कि 1 लाख से कम, बिलो मतलब कि कम होता है, 1 लाख से कम है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, यानी आपका सालाना इनकम कितना है। अगर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, नहीं सॉरी, 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो यहाँ पे टिक कीजिए। अगर 5 से 10 लाख के बीच में है तो यहाँ पे टिक कीजिए। ठीक है, अधिकतर लोगों का 1 लाख से कम रहता है तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा बिलो वाला में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका कितना सालाना इनकम है। 1 लाख से कम लिखे हैं तो 90,000 के बगैर यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। यहाँ पे 90,000 लिख दीजिएगा। उसके बाद डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, जिस डेट को आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वो डेट। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आपको यहाँ पे प्लीज टिक एनी वन गिव वेरी डिटेल। ठीक है फ्रेंड्स, आप कहाँ प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं, पब्लिक सेक्टर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल। ठीक है, हाउस वाइफ जो है, अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में टिक कीजिएगा। ठीक है, जो है आप अगर अदर है तो कुछ टिक कीजिएगा, एक बार यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाना है नंबर 3 में, सी का नंबर 3, प्लीज टिक ऑफ अप्लीकेंट सॉरी अप्लीकेबल पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। अगर आप पॉलिटिक मतलब कि आप नेता वगैरह ये सब है तो इसमें टिक कीजिएगा, और नहीं तो इसमें टिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एनी अदर इन्फॉर्मेशन कुछ आपको देना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आ जाना है। डिक्लेरेशन में आपको कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिएगा। सिर्फ आप यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। देखिए डेट मंथ ईयर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आप सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। अगर अंगूठा मारते हैं तो अंगूठा मार के और एक ऊपर में नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका जो नाम होगा। उसके बाद फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पे जो आपको बताया गया है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये सिर्फ ऑफिस वालों का काम है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें छेड़छाड़, पूरे ऑफिस वाले भरेंगे। अगर आप इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही भरना है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।